मैं बैंड बजा देती मनारा का, मैं तो मुंह तोड़ देती उसका। She's a put on, she's a big fake in life. If this is what your manners are, Manara, sorry, Barbie Handa. मनारा यूज कर रही थी मुनावर को। Of course यूज कर रही थी कि मुझे अटेंशन नहीं मिल रही, मेरा दोस्त मुझे टाइम नहीं दे रहा है। अरे तुम्हारी अक्ल तुम्हारे घुटनों के नीचे है। जब मुनव्वर की जिंदगी में आयशा और वो बवाल आया बिग बॉस के प्लेटफॉर्म में, अच्छे अच्छों की पॉटी निकल जाए तो मुनव्वर फारूकी के स्टील का बना हुआ है। एंड आई एम सरप्राइज्ड दैट द मेकर्स हैव सीन दिस एंड हैव नॉट कॉल्ड हर आउट। उनको गलतियां सिर्फ हम में दिखी कि अभिषेक लड़ाई कर रहा है और मैंने रोका नहीं। अरे मनारा इतनी बकवास कर रही है, वो आपको सुनाई नहीं दिया है? Bloody nonsense. Can we cut this up here, please? So hello guys, welcome to Bollywood Chronicle. हमारे साथ है रिंकू जी जो बिग बॉस के घर से आज नहीं यही वीक इविक्ट होके आई है, लेकिन गेम काफी अच्छा खेला है उन्होंने। बात करते हैं उनकी जुबानी। रिंकू जी, वेलकम टू बॉलीवुड क्रॉनिकल। Hello, thank you. So what was your experience? क्या जर्नी थी? It was a roller coaster ride. Ups and downs दिखे हम सभी जी को। बिल्कुल। कैसा लगा, क्या था? मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी। अप्स एंड डाउन्स देखिए, जो नॉर्मल एक लाइफ होनी चाहिए, इट कैन नेवर बी अप्स और जस्ट डाउन्स। सो बट इन द होल जर्नी एटलीस्ट मैं दिल से बोल सकती हूँ कि मैंने जेन्युइन रिश्ते बनाए, ना कि रिश्ते अपने फ़ायदे के लिए या एक मतलब के लिए। और जब मेरा मतलब ख़त्म हो गया तो एक टिश्यू पेपर उठाया और ऐसे फेंक दिया। ऐसे मैंने अपने दोस्तों के साथ नहीं किया, उनके बुरे वक्त में भी। आई एम अ फ्रेंड फॉर कीप्स टिल यू डोंट थ्रो मी आउट। अच्छा, फ्रेंड्स की बात की जाए, आपको किस किस के अभी तक के घर के अंदर फेक चेहरे नजर आ रहे हैं? किस किस ने नकाब पहन के? विकी, अंकिता, ईशा, समर्थ का तो कोई स्टैंड ही नहीं है, अरुण जी, थाली के बैंगन, आउरा के बारे में क्या ही बोले, और कौन है अंदर? अभिषेक। मनारा तो वैसे भी येड़ा। मनारा इज जस्ट एन अटेंशन सीकर। इट डजंट मैटर हूएवर दैट अटेंशन इज कमिंग फ्रॉम, एंड शी इज येड़ा बन के पेड़ा खाना। और दूसरा अभिषेक। अभिषेक इस्तेमाल नहीं करता, अभिषेक दोस्त है। और हाँ, अभिषेक दोस्त है। अभिषेक बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं ना उसको स्ट्रैटेजी खेलता है। तो जितना मैं अभिषेक को समझी हूँ तो अभिषेक ऐसे होता है। अभिषेक स्ट्रैटेजी, तेरे को स्पेलिंग आती है? यू नो इट्स लाइक दैट। अभिषेक डजंट नो स्ट्रैटेजीज। अच्छा, आपकी जोड़ी जिग्ना जी के साथ लोगों को काफी पसंद आई, लेकिन लोगों ने ऐसे भी किया, हमारे चैनल पे कमेंट भी किया कि आपकी वजह से कहीं ना कहीं उनका गेम खराब हुआ। यार ये तो मुझे पता नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, जिग्ना जी और मैं काफ़ी कनेक्ट किए उस शो पे जब तक जिग्ना जी थी, और अभी भी हम कनेक्ट कर रहे हैं फॉर योर नॉलेज। वो इसीलिए क्योंकि उस शो पे सारे एक कैटेगरी ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स थे और एक हम दोनों ही हम उम्र थी। तो हमारी बातें करने का तरीका या हमारा सोच विचार, ऐसा नहीं करी हमारी सोच एक थी, उनकी अपनी सोच, मेरी अलग सोच, बट एटलीस्ट वी हैड दैट कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। और जिस तरह से दो लोग बात करते हैं, जैसे प्रोबेबली आज यू नो ईशा, सना, मनारा, यू नो ये एक हम उम्र, एक सिमिलर काइंड ऑफ सोच वैसा। तो उसमें अब हमने गेम कैसे खराब की मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं कि जिग्ना जी अगर किसी के साथ है तो मैं वहाँ चली गई और मैंने बोला जिग्ना जी आप मेरे साथ बैठिए, या कभी जिग्ना जी ने भी ये नहीं किया अरे रिंकू तुम वहाँ क्यों बैठे हो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं बैठे हो। सो वी गेव दैट स्पेस टू ईच अदर एंड वी वर देयर व्हेन वी वांटेड टू बी देयर। तो आई डोंट थिंक कहीं वो किसी भी चीज़ के आड़े आया। आई थिंक जिग्ना जी कभी थोड़ी बहुत जैसे गुस्से में भी आई तो मैंने नहीं बोला अरे अरे नहीं आप गुस्सा मत कीजिए, मैंने नहीं बोला ये। वो जैसी थी वो वैसे आप सबके सामने थी। सिमिलरली मी, हमने कहीं किसी को वो एक बार मैंने उन्हें जरूर किचन के मुद्दे पे कुछ बोला था, बट फिर मैंने इमीडिएटली रियलाइज किया खुद से कि नहीं, यू नो मे बी दैट्स द वे शी इज एंड मुझे नहीं बोलना चाहिए, एंड आई लेफ्ट इट एट दैट। बट वो खुद समझ गई और शी डिसकंटिन्यूड। जो एक वीकेंड के वार पे उन्हें जिस चीज़ के लिए मैंने उन्हें रोका और फिर मैं पीछे हट गई कि नहीं आई शुड नॉट स्टॉप एनीबॉडी एंड लेट देम बिहेव द वे दे वांट टू, शी वाज कॉल्ड आउट, सो शी टोल्ड मी थैंक यू। क्योंकि अगर मैंने उन्हें रोका नहीं होता वो तुरंत रुकती नहीं उस पर्टिकुलर एक चीज़ से, एंड डेफिनेटली फिर इट वुड हैव गॉन अगेंस्ट हर इन अ रॉन्ग वे। बट चलो वो एक डेफिनेटली पॉइंट को रेज किया, बट वो उतने में निकल गया सॉर्ट ऑफ थिंग। सो कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर देते हैं जो जिसके अच्छे के लिए होता है। लेकिन फाइट की बात की जाए, जैसे कि घर के अंदर लड़ाई होती थी तो वहां आपका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं नजर आया,
ऐसा लगा कि जहाँ फाइट होती थी वहां से आप उठ के चले जाए? नहीं, मैं उठ के कभी नहीं गई। यू विल ऑलवेज फाइंड मी, और बाकी कंटेस्टेंट भी बोलेंगे कि वो वहाँ बैठी रहती थी। तो एक बात है कि सर, लेट्स नॉट डिसएग्री, बिग बॉस इज अ शो ऑफ फाइट्स, मुद्दास, आर्ग्यूमेंट्स। अब एक फाइट चल रही है, अब मैं जाके रोक दूं तो पता चले इससे पहले ही मैं घर के बाहर होती कि तुम क्यों डिफ्यूज करवा रही हो। दूसरी बात, हर कंटेस्टेंट का जिम्मा मैंने उठाया नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर मुझे लगेगा मुझे रोकना, जैसे एक इनका मुद्दा चल रहा था वो पेलने पे एंड ऑल दैट, और मैं तो खैर अंदर से बाहर आई थी, तो मैं तो वहाँ मौजूद भी नहीं थी। तो बाय द टाइम आई केम बैक, जब मैं वहां से गई तो बड़ा शांत माहौल था। जब मैं 5 मिनट में आई तो तलवारें निकली हुई थी, और मैं ऐसे थी, ये क्या हो गया, अभी तो अच्छे खासे बैठे थे तो मैं जाके ऐसे, अरुण जी बैठे थे, मैं अरुण जी के साइड में बैठ गई। तो बोला, अरे अभिषेक ने बोला कि तुझे और तेरी बीवी को पेलूंगा ये वो। तो मैं ना ऐसे बैठी थी, मैंने कहा अच्छा, अरे आप कुछ बोल नहीं रही है, आपको बोलना चाहिए। मैंने कहा किस बारे में? बोला उन्होंने कहा कि पेलूंगा। मैंने कहा तो ये तो रोज ही बोलते रहते हैं एक दूसरे को, हर कोई ये वो शब्द 2500 बार दिन में यूज करता है। तो बिकॉज ऑब्वियसली वो जिस तरह से या जिस इंटेंशन से बोल रहे थे, मुझे वो इंटेंशन आ ही नहीं रहा था। तो मैंने बोला इसमें क्या है, रोज तो बोलते रहते हैं एक दूसरे को सब लोग। तो बोला नहीं, अंकिता जी के लिए भी बोला है। मैंने कहा तो आप कहना क्या चाहते हो? तो बोला उस सेंस में बोला। मैं कुछ भी मत बोलो यार, मतलब खामा तुम लोग, मतलब भाई कुछ भी, इट्स नॉट बात का बतंगड़, इस शब्द के साथ खेल रहे हो। और क्यों खेल रहे हो भाई? किसी की पत्नी इन्वॉल्व है, वो खुद इस बात से खेल रहा है, क्या कर रहे हो? तो क्या 2 महीने से, 2.25 महीने से आप लोग जो ये शब्द यूज कर रहे थे, उसका मतलब ये था? क्यों हम में से तो किसी ने उस इंटेंशन से उस वर्ड को लिया नहीं। आज 2.5 महीने के बाद उस शब्द का आपने मतलब ही बदल दिया। बदल लिया था ना, उस पे क्योस किया ना आपने। उस पे मैंने अभिषेक को बोला यार, तो अभिषेक बोल रहा है रिंकू जी मैं वो इंटेंशन में ही नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग सब ऐसे बोलते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ। मैंने कहा पर तू क्यों किसी को खींचता है बीच में, तू सॉरी बोल। अगले दिन मुनव्वर की अदालत में विक्की दलील पेश करते करते उसने बोला और ये हो रहा था, ये हो रहा था, और इस चीज के लिए मुनव्वर लगातार अंकिता को पेल रहा था। That was like, and everybody, अभिषेक was like, इसका क्या मतलब है? मुनव्वर जो कटघरे में खड़ा था उसने ऐसे किया कि कल इसी पे तुमने किया है और आज तुम्हें बोल रहे हो, तो कल तुमने क्या किया? जानबूझ के किया ना, शब्द को घुमा दिया, उसका मतलब घुमा दिया, उसे एक अलग इंटेंशन में डाला, और तुम अपनी बीवी को खींचो। तुम लोग को अक्ल घुटनों के नीचे है। एक मुद्दा क्रिएट करने के लिए कोई अपनी गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल कर रहा है, कोई अपनी बीवी को बीच में खामखा में एक शब्द को चेंज करके आप ये कर रहे हो। फिर अगले दिन जब पता चला तो उसकी बीवी भी उसकी क्लास ले रही थी। हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस यार? अच्छा, ये सब की तो बात हुई जहाँ अंकिता और विक्की का जो गेम देखा गया है, कहीं ना कहीं वो जो ऐसे करने वाली जो बात थी, जहाँ थप्पड़ वाली जो बात, जिसमें अंकिता ने मुझे बोला कि विक्की कंबल हटा रहा है, पर जो जिनके साथ उस टाइम बात हो रही थी और उन्होंने जो देखा, उन्होंने मुझे एग्जैक्टली वही ऐसा कुछ बोला। राइट। तो क्या लग रहा है उन दोनों का रिलेशन? क्योंकि बात बीच में ये भी आई थी अंकिता प्रेग्नेंट है, फिर उसके बाद डिवोर्स की बात आई बीच में। यार विक्की है तो बड़ा डोमिनेटिंग, और विक्की का ईगो बहुत बड़ा है, जो खुद विक्की क्लियर अल्फाजों में बोलता है and he accepts whatever it is. So Vicky is that kind of person who wants to talk, yes, because वो अपना दिमाग दूसरे पे हावी करना चाहता है। माइंड गेम्स जिसे बोलते हैं, विक्की डज दैट इन रियल लाइफ। अब अंकिता का अलग सोच है, अलग टेक है प्रोबेबली उस पॉइंट पे। तो अगर अंकिता ने ये बोल दिया ना, नहीं विक्की ऐसा नहीं, तू चुप कर, अरे पर विक्की अरे नहीं तू चुप कर, अरे तू चुप, एंड सामने वाला जो बैठा है वैसे ही दिखते जा रहा है, और वो डोमिनेट करना कहीं ना कहीं और मैनिपुलेट करना लोगों को। हाँ राइट, दिस इज व्हाट विक्की डज इन द हाउस। एब्सोल्युटली। ओके, सो आपको क्या लग रहा है? विक्की प्लेज बिग माइंड गेम्स। और क्या है ना, ये जो दिमाग है ना बाकियों के, भाई विक्की के अपने एक्सपीरियंस या जो भी कह लो एक है यार लाइफ में, वो ये लोग चाहे अपना अनुराग ही क्यों ना हो, भाई उतना माइंड गेम लाइफ में उन्होंने खेला नहीं, वो बहुत सिंपल लोग हैं। राइट। So to get manipulated is not difficult to manipulate Anurag, or for that matter ईशा, अभिषेक, और कौन कौन थे, अरुण जी। भाई आप इनकी बातें कई दिन भर में सुनोगे ना तो ऐसा लगेगा ये क्या बोल रहे हैं। तो विक्की इनका बाप है भाई। विक्की खुद बोलता है डोंट फॉरगेट आई एम द फादर।
तो आपको लग रहा है विक्की टॉप 3 में या टॉप 2 में जाने ही वाला है? टॉप 2 नहीं पता, पर टॉप 3 डेफिनेटली। टॉप 3 में तो जाएगा, आना चाहिए, आइदर हिम और ईशा। ओके। सो अच्छा, एक और बात कही गई थी कि मतलब रिंकू जी, हमने देखा था मनारा ने आपको अब्यूज किया था। हाँ, ये मुझे भी पता चला। हाँ, जब वो मुनावर के साथ फाइट रिजॉल्व कर रहे थे, तो आपका क्या स्टैंड था? आप वहाँ पे अपना स्टैंड नहीं लेते हुए नजर आए थे कि उसने मुझे अब्यूज किया। ये बात तो मुझे अभी पता चली आपका इंटरव्यू लेने से पहले। फिर अगर आपको तब पता चला, क्योंकि वहां घर पे मुझे किसी ने बोला नहीं ओके कि उसने ऐसे बोला है। एंड आई स्वेयर, मुझे अभी वो मैम ले रही थी इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला उन्होंने अब्यूज किया। ऐसे व्हाट? बोला आपको नहीं पता? ऐसे नहीं, मुझे तो वहां घर पे तो किसी ने नहीं बोला। मनारा ने एक टास्क में बोला कि मैं बात कर रही थी और ये आ गई, तो मैंने बोला हाँ, अगर मैं आ गई, मेरा पहला सवाल आने के बाद था कैन आई सिट, तुम लोग की ऐसी कोई बात हो रही है और कैन आई सिट, मैंने परमिशन ली थी। और आप तीनों में से किसी ने नहीं बोला नो वी नीड 10 मिनट्स। मैंने कहा उधर तो उस टाइम अंकिता भी थी। तो अगर हम दो आपस की बात करें और कोई आएगा तो हम बोलेंगे ना यार जस्ट गिव अस 10 मिनट्स। ठीक है, अब समझो ये दरवाजा खुला और कोई आ गया तो ऐसे होगा ना कि यार तुम्हारी कोई बात चले, मैं बैठ जाऊं कि मैं बाद में आऊं। आई सेड दैट हैज बीन मी। और आप जाके एपिसोड देख लेंगे तो आप देखेंगे वहां मैंने पूछा है कैन आई सिट डाउन, और किसी ने ना नहीं बोला तो मैं बैठ गई। अगर तुम मुझे बोलते नहीं यार हमारी कोई बात चल रही है तो आप बाद में आइए, तो मैं चली जाती विदाउट बीइंग ऑफेंडेड। और अगर आपकी इतनी खास बात चल रही है तो उधर अंकिता खड़ी थी, उसका क्या था? शी इज ओके टू कम, व्हाई यू तो हेट हर, यू तो कॉल्ड हर कनिंग वुमन। तो और उसके बाद आप जाके ऐसे गालियां दे रही है जो तो मुझे अभी आपके आने 20-25 मिनट पहले पता चला है। मुझे तो घर में किसी ने नहीं बोला। घर में पता चलता तो आप, तो मैं बैंड बजा देती मनारा का, मैं बैंड बजा देती मनारा का। ओके। क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है। अव्वल तो मैंने अपनी तमीज दिखाई है आपसे पूछ के, अगर आपको अक्ल नहीं और आप अपना बंद नहीं करेंगी लाइफ में और उसके बाद आप ऐसे करेंगी तो फिर मैं तो फिर अलग ही सिस्टम क्यों? ना मैं डर के गई हूँ, ना मैं डर के रही हूँ, ना मैं डर के मारे निकली हूँ। दरवाजा जब खुलना है खुल जाए। ऐसा भी कहा गया था कि मनारा यूज कर रही थी मुनव्वर को। ऑफ कोर्स यूज कर रही थी, अब तो हर चीज में मनारा यूज कर रही थी। कौन सी दोस्ती दिखाई है मनारा ने मुनव्वर को? जब मुनव्वर की जिंदगी में आयशा और वो बवाल आया बिग बॉस के प्लेटफॉर्म में, अच्छे अच्छों की पॉटी निकल जाए तो मुनव्वर फारूकी के स्टील का बना हुआ है। उस टाइम मनारा बारबी हांडा अपने अटेंशन सीकिंग की रोने रो रही है कि मुझे अटेंशन नहीं मिल रही, मेरा दोस्त मुझे टाइम नहीं दे रहा है। अरे तुम्हारी अक्ल तुम्हारे घुटनों के नीचे है। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे कोई बवाल ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे बन जाए तो तुम क्या ऐसे रहोगी चिलिंग विद फ्रेंड्स? व्हाट नॉनसेंस यार। And I'm surprised that the makers have seen this and have not called her out. उनको गलतियां सिर्फ हमें दिखी कि अभिषेक लड़ाई कर रहा है और मैंने रोका नहीं। अरे मनारा इतनी बकवास कर रही है वो आपको सुनाई नहीं दिया है? Bloody nonsense. Can we cut this up here, please? I will start with this. आप लोगों ने मुझे कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, जबकि बात यह है कि मेरे पीछे लोग बहुत कुछ कर रहे थे जो मेरे सामने नहीं आया। क्यों नहीं आया मेरे सामने? फटती थी सबकी। पीछे बोलने के लिए सबको वही है ना, बिग बॉस में बोलने के लिए सबको पीठ चाहिए और सामने बोलने के लिए दम चाहिए। तो मुझ में दम भी था, लेकिन सामने आके बोलो तो सही, कंटेंट देती मैं। अच्छा रिंकू जी, घर की बात करें, घर में किससे आपके साथ अच्छा रिलेशन बना? और मैं टू बी क्लियर आपसे बात करूंगा, मुझे लगता है मेरे घर में रिलेशन अच्छा सिर्फ मुनव्वर और अभिषेक से बना। चाहे अभिषेक अग्रेसिव था, चाहे अभिषेक ने मेरे पीठ पीछे बोला कि रिंकू को नॉमिनेट करो, इट डजंट मैटर बिकॉज इट वाज अ फकिंग गेम एंड वी वर क्लियर विद आवर फ्रेंडशिप्स कि गेम के लिए जिसको जो करना है वो करेगा, बट गोइंग बिलो द बेल्ट नॉट एक्सेप्टेबल। घर में कोई रिश्ते बनाए हो आपने? मुनव्वर, जिग्ना जी, नील, ऐश्वर्या एंड अभिषेक। क्योंकि आप दोनों के, मैं कभी इंस्टाग्राम में से स्क्रॉल कर रहा था, आप दोनों के फ्रेंडशिप के ऊपर कोट्स है, रील्स बनी होती है, वो देख के आई वाज लाइक कि हाँ दिस इज व्हाट रियल फ्रेंडशिप इज। आप दोनों को साथ में देखना, आप दोनों को लाइक एक साथ बात करना, और थिंकिंग भी, बॉन्डिंग काफी अच्छी बनी थी जिग्ना जी के बारे में। बिल्कुल, और कल ही मैं जिग्ना जी से मिली हूँ एंड आई एम स्टिल वेटिंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हर। अच्छा, घर के, अब बिग बॉस तो हो गया खत्म, घर के बाहर किसी से मिलना चाहोगे और किससे नहीं मिलना चाहोगे? बारबी हांडा से तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहूंगी, और अपनी शक्ल भी ना दिखाए। फिनाले पे देखनी पड़ेगी एंड आई विल मेक श्योर शी गेट्स अ गुड फेस ऑफ माइन एंड बाकी कोई वर्थ इट नहीं है कि मैं मिलना किससे चाहोगे? मुनव्वर, अनुराग डेफिनेटली, अभिषेक, जिग्ना जी, तैलका भाई, नील, ऐश्वर्या
इनसे तो जरूर मिलना चाहूंगी। अच्छा, नील ऐश्वर्या को आपने समझाने की कोशिश नहीं की कि आप दोनों के एक पोर्ट्रे, आप दोनों की इमेज लोगों के आगे कहीं ना कहीं गलत नजर आ रही है? डेफिनेटली समझाने की कोशिश की, एग्जैक्टली उस वीकेंड के वार के अगले दिन, क्योंकि वीकेंड के वार, क्योंकि देखिए क्या होता है, हमारे 3 मकान थे। yes. और नील और ऐश्वर्या में एक मकान में हम लोग उस टाइम नहीं रह रहे थे, तो मैंने बहुत ज्यादा कुछ विटनेस नहीं किया था, एक किया था, बट कम ऑन, हस्बैंड वाइफ है, कभी कुछ हो जाता है, व्हाई शुड आई गो एंड से कि तुम ऐसा क्यों करो, कुछ हुआ होगा हस्बैंड वाइफ के बीच में, जो उनके बीच में लड़ाई हो रही है, इट्स नॉट माय बिजनेस एंड माय प्लेस टू गो एंड टेल देम। बट जब वीकेंड के वार पे एक पर्टिकुलर ऐश्वर्या के इशू टेम्परामेंट को लेके एक बात आई, जो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइमर था, तो ऑब्वियसली उसका जिस्ट कि क्यों, क्या, कैसे ये हो रहा है, वो मुझे भी नहीं पता था। बट अगली ही दोपहर को नील ऐश्वर्या बैठे थे, एंड आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो विदाउट परमिशन कहीं अपने आप को बिठाता नहीं है कि मैं मुंह, कहते हैं ना, मुंह उठा के कहीं भी चली आई, आई डोंट डू दैट। इवन इफ आई हैव एंटर्ड, आई विल ऑलवेज आस्क कैन आई सिट, आई विल टेक योर परमिशन। वहां पर मैंने परमिशन लेके, उन्होंने कहा हाँ हाँ बैठिए, तो मैं बैठी, और उनकी बातें जो चल रही थी, फिर उसमें जो मेरा इनपुट, जो मेरी समझ थी, फिर मैं ऐश्वर्या के साथ एक दिन नथिंग लेस देन 1.5-2 घंटे मैं बैठी, नॉट टू टेल हर कि आप ये क्यों कर रही है, बट टू अंडरस्टैंड कि आप ऐसी क्यों है, वॉट इज हैपेंड इन योर लाइफ टू, या तो तुम शुरू से ऐसी हो तो वो भी मुझे समझ में आ जाएगा, या जिंदगी में हमारे कुछ अच्छे बुरे हादसे होते हैं जो हमें बदल देता है, एक कड़वाहट ले आता है, या एक बहुत अच्छापन ले आता है। जैसे मेरी जिंदगी के डाउनफॉल्स ने मुझे कड़वा नहीं बनाया, पर डेफिनेटली मुझे वाइजर बनाया। तो आई अंडरस्टैंड कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ एक ऐसा इंसिडेंट या कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं जिस वजह से हम अपनी पर्सनालिटी को एक सेकंड नेचर बन जाता है, जो हमें एहसास भी नहीं होता। तो डेफिनेटली मैंने ऐश्वर्या के साथ 1-to-1 एटलीस्ट 2 आवर्स की कॉन्वर्सेशन की, वेयर ऑल्दो बिग बॉस में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, बट उसने बिल्कुल खुल के जो उसके शेयर किया उसने अपनी लाइफ के बारे में, जो भी था डिस्टर्बिंग इवेंट्स, and I understood why she is like this, and I told her, I said Aishwarya, I understand कि तुम ऐसी क्यों हो, but यहाँ पे तुम्हें कोई समझेगा नहीं, यहाँ पे कोई तुमसे पूछने नहीं आएगा तुम्हारी दास्तान, nobody is interested in that, and they're going to judge you by this. But like I say in the same breath कि वो unknowingly उसका second nature बन गया था। तो अब जो नहीं जानता वो तो उस चीज को पिक करेगा ही। अब क्योंकि मैं उस चीज को जान गई और समझ गई, was I okay with it? No. Which I told her, Aishwarya, this is not right. ऐसे तरीका नहीं है, तुम अपनी टोन बदलो। But did I understand why she was like this? Yes. तो it was a very tricky situation for such people. I mean, जो एक और मैंने ये एक बार विक्की इन लोग को भी बोला था, मैंने कहा यार तुम लोग को समझना चाहिए, कई बार इंसान की जिंदगी में कुछ हादसे होते हैं जो उसे कड़वा बना देता है। तो वहाँ विक्की और 3-4 लोग और थे, तो उन्होंने बोला हाँ पर दीदी ये थोड़ी ना कोई पूछने जाएगा कि क्या हुआ। ऐसे एग्जैक्टली बात तो वही है। तो एटलीस्ट मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने वो कंपैशन दिखाया, चाहे वो खानजादी थी, चाहे वो अभिषेक था, चाहे वो ऐश्वर्या थी। 3 डिस्टर्बिंग फैक्टर्स ऑफ बिग बॉस, एंड आई डिड गेट माई सेल्फ अटैच्ड टू देम, बट नॉट जस्ट कि ओ दे क्यूट और दे आर एंग्री, या वो मुंह फट है, या वो फ्लिपर है, बट टू अंडरस्टैंड व्हाई, एंड दैट्स व्हाट मेड मी कनेक्ट विद देम। बट आई वाज नॉट ओके कि अगर वो इरेशनल बिहेवियर था तो ऐसा नहीं था हाँ चल ठीक है यार, ऐसा भी नहीं था मेरा उनके साथ। तो मैं उनके इरेशनल या इरेटिक बिहेवियर से ओके नहीं थी। हाँ मैं उनसे बात करती थी, जी मैं तमाशा नहीं बनाती हूँ, ना अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसे, ना बिग बॉस के हाउस में, क्योंकि वो भी मैं ही थी, मैं तमाशों में बिलीव नहीं करती। देखो रिंकू जी, आपने घर के अंदर तो काफी दिल से लोगों को समझा, रिश्ते भी अच्छे बनाए। मैं आपसे जानना चाहूंगा घर के कुछ लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अरुण की। अरुण जी तहलका भाई के बाद डेफिनेटली काफी बाहर आए, बट उनका अपना कोई ऐसे चीज था नहीं। मतलब अब वो तहलका भाई की एग्जिट को लेके अभिषेक से काफी नाराज थे, पर चलो उनकी जो भी सुलह समझ जो भी हो गई, गुड। मे बी ही रियलाइज्ड आई नीड टू गो अहेड एंड लीव माई अग्रेशन बिहाइंड, पता चले मैं भी आउट ही होऊंगा। और फिर वो विकी के पीछे भी पड़ गए एक पॉइंट के बाद, जब वो लोग दिमाग के रूम में गए एंड विकी बिकेम बहुत ज्यादा पोक करने लगा, तो उनको और विकी का भी एक टिफ चालू हो गया। एंड हर चीज में मतलब फिर ऐसे हो गया कि मैंने अरुण जी को एक बार बोला भी था, मैंने कहा अरुण जी इतने मुद्दे आपके लिए आए और चले गए, आपने आवाज नहीं उठाई। मैंने कहा और अब आप सिर्फ शोर मचा रहे हो। इन शॉर्ट आपको ये कहना कि अरुण को स्टैंड लेना चाहिए हर एक अपनी बात पे।
हाँ बट इट्स टू लेट नाउ, अब उनका कोई मुद्दा ही नहीं रहा तो स्टैंड क्या रहेगा? अब तो चलो गेम, अब तो जिसका हो गया तो उसका स्टैंड, उसका हो गया तो उसका स्टैंड। अच्छा आयशा, जब से घर पे आई है क्या मुनावर में चेंजेस दिखे? सबसे पहले तो मुझे यस, मुनावर में चेंजेस दिखे हैं क्योंकि उसकी सिचुएशन उसके लिए बहुत होश उड़ाने वाली थी इस प्लेटफॉर्म पे। बाहर होता तो किसी को कुछ खबर भी नहीं होती, ही वुड हैव रिजॉल्व्ड इट द वे ही मस्ट हैव थॉट, राइट? बट इस प्लेटफॉर्म पे आके आई थिंक मुनावर ज्यादा इसलिए बौखला गया क्योंकि प्लेटफॉर्म पे, बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे ये बात खुली है जो पूरी दुनिया देख रही है, नेशनल टेलीविजन पे। तो डेफिनेटली, और हाँ उसने ये एक्सेप्ट किया कि उससे गलती हुई है। ही इज अपोलोजेटिक अबाउट हिज कंडक्ट द वे इट इज, एंड आई एम श्योर वो अब कॉन्शियस भी ऐसा नहीं करेगा कि जिंदगी में उसे कभी ऐसी चीज का सामना करना पड़े, which is a good thing। कभी कभी we learn the smallest lesson in the hardest ways, and I think ये मुनव्वर के लिए था। And आयशा के बारे में आप क्या सोचते हो, ये बताइए। आयशा के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, वो जैसे मैंने सुना कि वो बहुत कुछ, जैसे सलमान सर से सुना कि भाई वो बहुत धमाके बाहर मचा के अंदर आई हैं, तो अंदर आके तो वो धमाके दिखे नहीं। शी बिकेम वेरी कंपैशनेट। ऑफ कोर्स वो इमोशंस उनके जो मुनव्वर के लिए होंगे मस्ट हैव रीसर्फेस्ड, एंड फिर वही होता है कि यार अपनों को तो क्या ही बदनाम करो टाइप्स। बट अब उनके आपस के बीच में जो हो गया होगा, उन्हें माफी चाहिए थी। मुनव्वर ने आते ही हथियार डाल दिए कि भैया आई एग्री, आई टेक इट, आई एम सॉरी। सो आई थिंक द पर्पस वाज सॉल्व्ड। बट अब क्या ही बोले, प्लेटफॉर्म पे भी आ गया, प्लेटफॉर्म पे आएंगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, और रिसेंटली अभी अनुराग का इविक्शन हुआ है, तो अनुराग के बारे में क्या कहना चाहोगे? अनुराग 10वें हफ्ते में एक्टिव तो हो गया था क्योंकि मैंने खुद, हम दोनों ने बैठ के ये बात की और मैंने ये उससे तभी भी जाहिर किया था। और मैंने उससे, नील ने उससे पूछा था कि भाई तू इतने हफ्ते बड़ा साइलेंट रहा, तेरी कोई स्ट्रेटेजी थी? तो मैंने अनुराग से ही भी पूछा, मैंने कहा जैसे तुम बोलते हो कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तो मैंने कहा तो इसी ओवर कॉन्फिडेंस में तुमने कुछ नहीं किया? तो मैंने कहा तो फिर तो ये गलत है ना। मतलब आपकी ऑडियंस यहाँ आपको कुछ करते हुए देखना चाहती है, जो भी वो होगा, पर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो व्हाट आर यू गिविंग टू योर ओन ऑडियंस? एंटरटेनमेंट। वो एंटरटेनमेंट लड़ाई हो, झगड़ा हो, बहस हो, हंसी मजाक हो, नाच गाना हो, जो भी हो, कुछ तो आप अपने ऑडियंस के लिए कीजिए। आप तो डिप्रेशन में चले गए, राइट? दैट शोज अ वीक अनुराग। मैंने ये काफी, हमारी इस बारे में बहुत लंबी चर्चा भी हो रही थी। मैंने कहा मतलब कई लोगों ने बोला होगा यार ये क्या कर रहा है, विकी की बातों में आ रहा है, विकी की बातों में आ रहा है। कई तुम्हारे ऑडियंसेस ने, जैसे तुम बोल रहे हो हाय विकी कितना अच्छा, उसने इसका साथ दिया। मैंने कहा आज जब तुम उस चुंगल से बाहर निकल के विकी के सामने खड़े होकर उसे बोल रहे हो, तो फिर तुम्हारी ऑडियंस जो उस टाइम बोल रही होगी कि यार ये क्यों नहीं समझ, आज बोलोगे थैंक गॉड फाइनली इसको अक्ल आई। मैंने कहा, और जो विकी के साथ एम्पथाइज कर रहे होंगे कि अच्छा इसने हमारे भाई का साथ दिया, वो बोलते अच्छा ये ऐसे कर रहा था, हमारे भाई का इस्तेमाल कर रहा था। मैंने कहा तो ये सारी पिक्चर जो क्रिएट हुई है दो सेगमेंट्स ऑफ ऑडियंस में, ये तुमने क्रिएट की है, ये विकी ने नहीं की है। तुम्हारे पास भी अक्ल थी पर तुम इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते थे। पर चलो देर आए दुरुस्त आए, जैसे बोलते हैं। अंकिता मुझे बहुत डिप्लोमेटिक, अब अगर मैं इस यहाँ बैठ के बहुत सारी चीजें देख रही हूँ, और वहां पर भी जो मैंने अंकिता को बोला था कि आप जैसी हो वैसे दिखो, जैसे आपका एक इमोशन है। अब मुझे थोड़ी देर पहले गुस्सा आया तो आपने मेरा गुस्सा ही, मेरा रेज ही देखा है। मैं कोई पॉइज्ड एंड कंपोज्ड नहीं बोल रही थी क्योंकि वो इमोशन वैसा था ही नहीं। मैंने जाने से पहले सलमान सर को भी स्टेज पे एक बात बोली थी, सर जो यहाँ होगा वही यहाँ से निकलेगा, 3 अलग चीजें नहीं मिलेंगी। ना मुझे जलेबी वाली बातें समझ में आती हैं, ना मैं करती हूँ। मुझे सीधा मुंह पे बोलो, आई कैन हैंडल दैट। ये जो ऐसे बातें निकलती है ना, मेरा खून खौलता है कि भाई दम है तो सामने बोल। अंकिता जलेबी है कभी अंकिता, हाँ मतलब ऐसे हो रहा होगा पर वैसे नहीं, लेकिन तुम ऐसा मत करो। अरे नहीं भाई, ये सूरी गलत है। एक बार नील ने भी ऐसे किया था। नील वॉज वेरी एंग्री विथ विकी ओवर वट एवर द इशूज वर, और जब एक सिचुएशन में उसे टास्क में कॉल आउट करना था, उसने विकी को बुलाया, विकी हम लोग दोस्त थे और फिर तूने ये किया और फिर वो किया। चलो हो गया जो उसको बोलना था, उसने वही बोला जो उसके मन की बात थी। पर यहाँ पर गुस्सा है, यहाँ पे आग लगी हुई है, और यहाँ पर तुम बहुत पॉइज्ड, काम, कंपोज्ड, सिलेक्टिव चॉइस ऑफ वर्ड्स से कर रहे हो। जैसे ही हम कमरे में गए, ऐश्वर्या, नील और मैं थे, तो मैंने कहा तूने क्या किया? अंदर तो तेरे माँ बहन चल रहा था और ऊपर तूने बोला जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे थोड़ी होता है।
तो इनफैक्ट नील ने ना वो अपना इमोशन और उसके वर्ड्स, जो हम कहते हैं ना एक्शंस डोंट मैच योर वर्ड्स, तो उसके इमोशंस वर नॉट मैचिंग हिज वर्ड्स। तो बोला मैं ऐसे चिल्ला चिल्ला के बात नहीं कर सकता। मैंने कहा बात चिल्लाने की नहीं है, बात इमोशन की है। अगर मैं ऐसे बात कर रही हूँ तो मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, बट आई एम एक्सप्रेसिंग माई इमोशन द वे इट नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड। मैंने कहा तुम एक्टिंग करते हो तो तुम उसी इमोशन का इस्तेमाल करते हो जिस इमोशन में उस डायलॉग को बोलना है। तो मैंने कहा दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग। ऐसे तो तुम फेक लग रहे हो, ये मत करो। तो ऐश्वर्या ने उस टाइम बोला यही मैं इसको बोलती हूँ, आई डोंट नो व्हाई ही डज दिस, ये वो इतना इमेज कॉन्शियस है। एनीवेज, तो या आई एग्री विद दैट ऑन कमिंग बैक टू अंकिता कि भैया जैसे फील कर रही हो वैसे बोलो। हर चीज को मैं समझाती हूँ, करने की जरूरत नहीं है भाई। इधर बहुत समझदार लोग आए हैं, बहुत सारे यू नो डिस्कशन और इंटरव्यूज या जो भी आप कह लो पर्सनैलिटी चेक्स करने के बाद यहाँ पर सिलेक्शंस हुई हैं। तो आप कुछ अवतार बनने की कोशिश मत करो जो आप खुद नहीं हो। अच्छा, विक्की भैया का गेम कैसा लगा? विक्की भैया के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि देखो विक्की का गेम तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। देखो मैं सीधा तो बोलती हूँ, मैनिपुलेटर है। मैनिपुलेट कौन हो रहे हो? तुम हो रहे हो। दिमाग तो उतना तुम्हें भी दिया, समझ तो उतनी भी दिया। अब तुम नहीं समझ पा रहे तो इसकी क्या गलती? पर क्या वो एथिकली मेरी लाइन में सही है? नहीं। मैं विक्की को बोला भी, मैंने कहा इतने इनसिक्योर क्यों हो? खेलो ना फ्रंट फुट पे, अपने पे भरोसा रखो। You're good. Go ahead and do it. You don't need anybody. But I think he was insecure because he always needed somebody. He needed that backup always. Okay. Manara. Next. So you don't want to talk about Manara? She's not worth my time and energy. Okay. And last, finally, Munawar. अभिषेक भी आएगा? अभिषेक मुनावर दोनों मेरे, हाँ अभिषेक मुनावर। I really am fond of them, both of them. और वो जीते या हारे मेरी दोस्ती उनसे बदलेगी नहीं। बाइस्ड हूँ मैं डेफिनेटली। और आई लव देम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट देम आफ्टर द फिनाले और ऑन द डे ऑफ फिनाले। ओके, सो टॉप 3 में आप किसे देखते हैं? डेफिनेटली मुनव्वर, अभिषेक, एंड आई वुड लाइक टू सी अंकिता बट इन अ बेटर लाइट कि फेयर सिलेक्शन ऑफ टॉप 3 हो प्लीज। जाते जाते जनता से कुछ मैसेज क्या कहना चाहोगे? जनता अब क्या कहूँ, आपने तो बिहाइंड मतलब यू नो दूसरे कमरों के भी सीन्स देखे हैं जो मैंने अब तक इस वक्त तक नहीं देखे। तो अगर मेरा बिहेवियर आपको जैसे भी लगा, वो ट्रू एंड ऑनेस्ट रिंकू थी जैसे थी। मैंने गालियां भी दी हैं शो पे, वो रिंकू ही थी, कोई शैतान नहीं था। मैंने चिल्लम चिल्ली भी की है शो में, जो भी थोड़ी बहुत की है वो मैं थी, कोई शैतान नहीं था। कहने का मतलब है मैं अपना कोई भी रूप दिखाने से ना डरी ना हिचकिचाई। बस लोगों में दम होना चाहिए सामने आके बात करने का। फटती है इसलिए मेरे सामने नहीं आते। थैंक यू। So this side signing off, Yash Chauhan. See you next time.